नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टूडियो पे। तो आज का सवाल है कि क्या नोटबंदी 2.0 होने वाला है, डिमोनेटाइजेशन 2.0 होने वाला है। देखिए, आरबीआई ने आज ही, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, तो इन्होंने आज ही बताया कि 2000 के नोट वापस लेगा आरबीआई। और ये फैसले से किन किन को और किन लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। आम लोगों को तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आम लोगों के पास, जो फार्मर्स है, जो कि जिनकी मिडिल क्लास है, उनके पास तो 2000 का नोट ज्यादा है ही नहीं। जिन्होंने स्टोर करके रखा है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है इसकी। लेकिन उससे पहले भी आरबीआई ने कुछ टाइम भी दिया है उनको बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन सिर्फ 20,000 रुपए तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं वो बैंक में एट अ टाइम। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। हमारे वीडियो को सिर्फ 4% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। देखिए, तो क्या एक नया और मास्टर स्ट्रोक आने वाला है मोदी जी का, जैसे कि 2016 में आया था। 2016 में जब नोटबंदी हुई, उस वक्त मैं लगभग 9th स्टैंडर्ड में था। तो उसको उस वक्त तो कुछ ज्यादा मालूम नहीं था कि नोटबंदी क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम टाइम निकल गया, तब से पता चला है कि नोटबंदी यानी जो लीगल टेंडर होते हैं वो नोटबंदी के जरिए उसे आरबीआई या गवर्नमेंट वापस लेती है, और वो लीगल टेंडर नहीं होती। अभी देखिए, आरबीआई ने आज ही खबर कब की है, 8 बजे की है, ये न्यूज में मैंने देखा थी। देखिए, आज के दिन 19 मई को आरबीआई ने कहा कि आरबीआई टू विथड्रॉ 2000 के नोट्स यानी 2000 नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। लेकिन कब तक? 30 सितंबर तक यही है, लीगल टेंडर रहेंगे। यानी 30 सितंबर तक ये आप क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज करके ले सकते हैं। तो इसके बावजूद जिन लोगों के पास पैसा है उनके लिए एक रेस्ट्रिक्शन सबसे बड़ा इसमें ये है कि आप एक टाइम पे सिर्फ 20,000 के ही डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में 2000 के नोट्स। अब 20,000, देखिए 20,000 आम आदमी के पास तो 2000 के नोट नहीं होंगे इतने। तो इससे क्या फायदा होगा आरबीआई को, ये तो बाद में ही पता चलेगा, जब इसका कोई जो रिपोर्ट आएगा कि इससे किसको फायदा हुआ और डिमोनेटाइजेशन को किसको फायदा हुआ। ये तो सबको मालूम है, उस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको कभी डिमोनेटाइजेशन से किसको फायदा हुआ। तो अभी देखिए, जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब 500 और 2000 के जो 500 और 1000 के नोट थे जो मार्केट में सर्कुलेशन में थे, उसको लीगल टेंडर कैंसिल किया था जब मोदी जी ने 8 नवंबर को न्यूज पे आकर, टीवी पर आकर बताया कि 500 और 1000 के नोट अब से लीगल टेंडर नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था ब्लैक मनी पर। तो अभी उसके बाद आरबीआई ने, देखिए आरबीआई ने 2019 से जो 2000 का नोट है ना, वो एक भी नोट छपा नहीं है। आरबीआई क्या कर रहा है, बैंक में 2000 का नोट आया ना, तो उसको बाद में इशू ही नहीं कर रहा किसको। तो ये अभी का नहीं है, इससे ज्यादा मार्केट में नोट नहीं होंगे 2000 के। आरबीआई के पास उसका डेटा भी होगा कि कितने मार्केट में फिलहाल नोट है। लेकिन आरबीआई इसका हिसाब रख रही होगी हमेशा से, 2019 से उन्होंने तो इसे प्रिंट करना भी बंद कर दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा बैंक में नोट जमा हो गए होंगे 2000 के। लेकिन जिन लोगों ने अपने घर में रखे होंगे कहीं पर भी, जो कि थोड़ा बहुत ब्लैक मनी होगा अलग अलग, अभी देखिए जो भी ब्लैक मनी इंडिया में सीबीआई और ईडी रेड कर रही है, उसमें ज्यादातर तो 2000 के नोट होंगे है। तो उसी तरह से ये कुछ नया स्ट्रोक हो सकता है, मास्टर स्ट्रोक की ब्लैक मनी को बाहर लाने का। अभी उसको फायदा होता ही नहीं, वो तो बाद में समझ में आएगा। देखिए, आरबीआई ने भी बताया, ये तो मैंने बताया कि 2000 नोट्स, जो 2000 के नोट्स है वो आज से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मतलब लीगल टेंडर नहीं, ये वापस लेगा आरबीआई, लीगल टेंडर रहेंगे। कब तक? 30 सितंबर तक ये लीगल टेंडर रहेंगे। तो फिलहाल इतना ही, पैनिक होने की कोई बातचीत नहीं है। आप आराम से, अपने पास पैसे हैं तो बैंक, आपके आपस के जो पास में बैंक है उसमें जाकर आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं, और इसके बाद बदले में आपको दूसरे नोट दिए जाएंगे। तो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।